हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डिविएट कैसे होता है पर्टिकुलर गैस, अंडर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ circumstances आर देयर, देन इट शोज द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ओके, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, अब जनरली वी ऑल नो दैट आइडियल गैस है। आइडियल गैस यानी क्या? द गैसेस विच ऑब्वियस जनरली चार्ज लॉ, बॉयज़ लॉ एंड द एवोगाड्रोस लॉ। जो भी चार्ज लॉ, बॉयज़ लॉ और एवोगाड्रोस लॉ ओबे करेगा, द गैस that said to be the ideal gas. Understood? And that ideal gas follows the ideal gas equation only. ठीक है, so see here the deviation from ideal behavior. We're going to see over here an ideal gas or deviation of a gas from the ideal behavior. See here, an ideal gas follow ideal gas equation. ओके, आइडियल गैस तो बट ऑब्वियस फॉलो करेगा आइडियल गैस इक्वेशन। एंड व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर उसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा? एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, सो एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा। कंसिडर द गैस वी यूज, इट हैज़ 1 मोल। अंडरस्टूड? अगर गैस का मोल, नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल, तो फिर रेशो क्या हो जाएगा? पी वी बाई आर, आर टी। पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, बिकॉज एन की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे ना, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी के इक्वेशन में। सो अगर एन की वैल्यू 1 है, सो 1 इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ अ रेशियो ऑफ पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 ओवर देयर एट ऑल द प्रेशर। समझ गए? अंडरस्टूड? ओके, हियर if the gas does not follow the ideal gas law, अगर कोई ऐसा गैस है विच डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस लॉ, तो फिर क्या होगा? द रेशियो विल बी आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, एंड सच अ गैस आर नोन एज रियल गैसेस। सच अ गैसेस आर सेड टू बी द रियल गैसेस। ओके, अच्छा, 2 टाइप के गैसेस हैं, एक तो है आइडियल गैस एंड द सेकेंड वन इज अ रियल गैस। आइडियल गैस फॉलो करेगा आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, सिंपल इज दैट। ओके, एंड आइडियल गैस जनरली obeys the Charles law, Boyle's law and Avogadro's law. Real gases do not obey this law. Understood? Okay, अब simply characteristics point हम लोग पढ़ लेते हैं। What is ideal gas? What is the real gas? Characteristics point exactly क्या है वो देख लेते हैं। Okay, चलते हैं for the ideal gas first of all. See, a gas that obeys all the gas law over the entire range of temperature and pressure, that is said to be the ideal gas. Okay, see here the point number 1, the gas which obeys all the laws. gas law कौन से? Boyle's law क्या है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ज लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं ना? सो द गैस लॉ विच ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ एंड द एवोगाड्रोस लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, सो दैट इज सेड टू बी दी आइडियल गैस। अंडरस्टूड? इन आइडियल गैस द नो इंटरएक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूलर gaseous molecule है, so between the gaseous molecule negligible intermolecular force, or you can say no intermolecular force is present. Understood? And that's why these gas particles are far apart from each other, are generally present way away from each other. Understood? At a good distance we can say. ठीक है, so that is the second point of to understand the ideal gas. So ideal gases are generally the gases which do have the no interactive forces between the molecule, or you can say negligible interactive forces between the molecule. ठीक है, now the third point for the ideal gas is the molecular volume is negligibly small. The molecular volume is negligibly small compared to the volume occupied by the gas. ओके, जनरली जो भी वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, बिकॉज ऐसे एज द सेकेंड पॉइंट सेज दैट देर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, तो फिर वो जनरली स्मॉलर गैस वॉल्यूम या फिर स्मॉलर वॉल्यूम गैस होगा, वो अगर आप रिलीज करोगे इनटू द कंटेनर विच हैव द ऑलरेडी अ बिगर वॉल्यूम, सो इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर ओनली. अंडरस्टूड? सो हियर द वॉल्यूम हैव द मॉलिक्यूल हैव negligible volume but generally occupied the volume of the container only. Understood? So these actually gases are said to be the point particles. Okay, so these are the simple characteristics point of the ideal gas. Repeat करता हूँ once again. Ideal gas obey all the laws, Charles law, Boyle's law and the Avogadro's law over entire range of temperature and pressure. In ideal gas, no intermolecular forces between the molecule present. And lastly, in ideal gas, the molecular volume is negligibly small
compared to the actual volume of the gas or the volume occupied by the gas only, and these gases are said to be the point particles. ठीक है. What about the real gas compared to the ideal gas? Real gas क्या है? Only one point is there. See, the real gas do not obey the Boyle's law and the Charles law under all the condition of temperature and pressure. Okay, real gases are those which do not obey Boyle's law and the Charles law. ठीक है. अंडर ऑल दी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, तो उनको कहेंगे रियल गैसेस. बच्चों, वन थिंग आई टेल यू अबाउट द आइडियल गैस एंड द रियल गैस. इन द नेचर नो एनी गैस इज आइडियली. ओके, तो आइडियल गैस एक्चुअली रहता ही नहीं है. okay, all the gases are actually real gases, but under certain temperature and pressure condition, the pressure condition, the real gases can be converted into the ideal gas, जो कि follow करेगा Boyle's law, Charles law as well as the Avogadro's law. You are getting my point? एक्चुअल में देखने जाए तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है. अंडरस्टूड? नो आइडियल गैस इज प्रेजेंट इन द नेचर. ऑल दी गैसेस आर नेचुरल गैस, रियल गैसेस इन फैक्ट. करेक्ट. बट उनको आइडियल गैस कब कहा जाएगा? जब सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो बॉयल्स लॉ ओबे करेगा, गैस चार्ल्स लॉ ओबे करेगा एज वेल एज दी एवोगाड्रोस लॉ ओबे करेगा, तब उनको कहेंगे दिस वन आइडियल गैसेस. और हम लोग वो टेम्परेचर या एंड प्रेशर क्रिएट करके रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी आइडियल गैस ओनली. ठीक है. ओके, आगे बढ़ता है फिर. हियर to see the deviation from the ideal behavior. See, a deviation from ideal behavior is obtained at generally high pressure and low temperature. अगर deviation है of any gas from ideal behavior is actually obtained under two condition. One is at high pressure, pressure अगर ज़्यादा होगा तो, and at low temperature. Okay, this is because of two reason only. अब वो क्यों होता है? Because of the two reason. Let's see one by one. The reason is, first of all, in real gases the intermolecular attractive forces are not negligible. ठीक है. आइडियल गैस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट पढ़े. तो आइडियल गैस में क्या है? द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल और वेरी मच स्मॉलर. बट इन रियल गैसेस द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट नेग्लिजिबल. अंडरस्टूड? नेग्लिजिबल फोर्स नहीं है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है एक्चुअली इन रियल गैसेस. देयरफॉर द मॉलिक्यूल डू नॉट कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर विद द फुल इम्पैक्ट. जनरली गैसेस के वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है ना, गैस पार्टिकल हैव दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. intermolecular gap रहता है and that's why they collide with each other, they collides on the walls of the container as well. But actual में the real gases having the intermolecular forces, okay, not negligible, means a comparable intermolecular forces is there compared to the ideal gas. So क्या होगा? जो collision होगा of that real gas with the walls of the container, वो क्या होगा? It is with the full impact only. Okay, अगर impact in fact नॉट विद द फुल इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट फुली दिस वन कोलिजन नहीं है, सो डेफिनेटली दिस रिजल्ट इन टू द डिक्रीज ऑफ प्रेशर ओनली. अंडरस्टूड? तो प्रेशर क्या हो जाएगा? गैसेस प्रेशर डेफिनेटली लिटिल बिट लेस रहेगा फॉर द रियल गैसेस. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. द रियल गैसेस कंटेन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबली, मीन्स आर नॉट नेग्लिजिबल. ओके, सो दैट इज अ कंपेरेबल, यू कैन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस compared to the ideal gas. अच्छा खासा रहता है force. Because of that reason only the molecule do not collide with the wall of the container with the full impact only. जब collision होगा तो impactful collision नहीं होगा with the wall of the container, and impactful collision नहीं होगा, so but obvious the less force of pressure will be exerted by the gas particle onto the walls of the container. Understood? Less pressure will be exerted by the molecule of gases in रियल गैस स्पेशली. ओके, सेकेंड रीज़न क्या है? एट हाई प्रेशर, सी एट हाई प्रेशर क्या होगा? द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. प्रेशर अगर हाई है तो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड दैट्स वाई द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, and that short range repulsive force start operating and molecule behave as small but hard spherical particle. अंडरस्टूड? जब प्रेशर हाई है तो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ, एंड शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग एज वेल. अट्रैक्टिव फोर्स तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट रिपल्सिव फोर्स भी अ लिटिल बिट स्टार्टिंग इन द ऑपरेशन. ओके, अब रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे आ गया? देखो बच्चों, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एटम ओनली. अंडरस्टूड? अगर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एटम्स. अब एटम में न्यूक्लियस होगा,
न्यूक्लियस में के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, सो नंबर ऑफ एटम्स है उनके, दैट मच नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड सो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो जाएगा, बिटवीन द सेम चार्जेस स्पेसीज और सेम चार्ज स्पेसीज ऑफ द एटम, जैसे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट होगा। अंडरस्टूड, द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम और द अनदर एटम, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस दोनों हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, सो बिकॉज ऑफ दैट सेम चार्जेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एग्जर्टेड ओवर देयर। ओके, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट हो गया तो फिर क्या होगा कि दैट मॉलिक्यूल बिहेव एज अ हार्ड स्पेरिकल particle only, understood, and that's why the volume of the molecule is not negligible over there. Okay, volume क्या होगा of the molecule is not negligible and therefore less volume will be available for the molecular motion. अगर volume negligible है so not negligible तो definitely less volume will be there, volume is available for the molecular motion नहीं होगा। strong force, little bit repulsive force, because of strong force only मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो फिर मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे, अब कहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, एट हाई प्रेशर ओनली, अंडरस्टूड, दिस इज द कंडीशन टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर। एट लो टेम्परेचर व्हाट विल हैपन एट लो टेम्परेचर, सी ओवर हियर द मॉलिक्यूलर मोशन इज स्लो, मॉलिक्यूल की मोशन जो है कोलिजन वगैरह करने के लिए जो मोशन होगी दैट इज़ डेफिनेटली एट द स्लो रेट, अंडरस्टूड, एंड द मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ओवर हियर। ओके, एंड हियर डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर, हेंस द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। सो जो रियल गैसेस है वो डिविएट हो जाएंगे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर ओवर हियर, ठीक है। सो हाई प्रेशर पे डिविएट होगा, एट लो टेम्परेचर पे भी डिविएशन पॉसिबल है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी वन ग्राफ which shows the deviation of real gas from the ideal behavior. See here, the deviation with respect to pressure can be studied by plotting a pressure P versus volume V at a given temperature. अब आप ये ग्राफ देख लो, ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब यहाँ पे दो कर्व आपको दिख रहे हैं, वन इज़ रियल कर्व ऑफ रियल गैस एंड अदर वन इज़ ऑफ आइडियल गैस ब्लू कलर वाला एंड रियल गैस दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर कर्व, अंडरस्टूड। यू कैन सी ओवर हियर द जैसे प्रेशर बढ़ा है देयर इज़ अ डिविएशन ऑफ द गैस, रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर से डिविएशन हो गया ऑफ दिस वन रियल गैस एंड द वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस एट द सेम टाइम, अंडरस्टूड। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अब एट लो हाई प्रेशर पे तो क्या होगा वो हमने देखा इन द सेकेंड पॉइंट। सिमिलरली एट लो हाई प्रेशर पे देख लिया। नाउ अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, मीन्स एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज़ मोर देन द theoretically calculated volume assumed ideal behavior, understood. At very high pressure the volume or measured volume of any gas is more than the theoretically calculated volume assuming ideal behavior, बट एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम रिमेन सेम ओवर ईयर, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर पे क्या होगा, जो कि मेजर्ड वॉल्यूम है ऑफ एनी गैस इज़ लिटिल बिट मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, बट एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम रिमेन ऑलमोस्ट सेम ओनली। दिस इज ऑल्सो पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर फॉर द रियल गैस विच डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ओके गाइज, सो ये था द ऑल द पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स हाउ दीज रियल गैस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर यानी द गैस विच फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस यानी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। और वो गैस कौन से गैसेस फॉलो करते हैं वो इक्वेशन, दोज गैस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दिस वन एवोगाड्रोस लॉ। और रियल गैसेस क्या है, द गैसेस विच डू नॉट फॉलोज दिस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दी एवोगाड्रोस लॉ। सो हियर वी हैव सीन द डिविएशन ऑफ दिस रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियली बिहेव नहीं करेगा गैस कौन से सर्कमस्टांसेस में, दैट वी हैव स्टडीड ओवर हियर टुडे, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस।
See here, we'll see one by one point only. Ideal gas and the real gas. First point, ideal gas strictly obeys the Boyle's law and the Charles law. Okay, ideal gas strictly obey Boyle's law and the Charles law. That's why PV upon nRT is equal to 1. Understood? On the other hand, these real gases shows deviation from Boyle's law and the Charles law, or you can say that these gases do not obey the Boyle's law or the Charles law at any given temperature and pressure. Understood? And that's why PV upon nRT is not equal to 1. Understood? PV upon nRT is not equal to 1. This is first one. Okay, ideal gas क्या है? Follows the Boyle's law and Charles law strictly. Real gases do not obey the Boyle's law and the Charles law. This is first one. Next, ideal gas का second point. The molecules are perfectly elastic. In ideal gases, the molecules are perfectly elastic. On the other hand, in the real gases, the molecules are not perfectly elastic. बच्चों, molecules are perfectly elastic. We have seen this point in the kinetic molecular theory of gases. Understood? So वहाँ पे molecular are perfectly elastic यानी क्या? जब molecule का collision होगा with molecules as well as the walls of the container, तब ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम द गैसियस कंपोनेंट. अंडरस्टूड? सो गैस ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली. सो दैट्स वाई दिस आइडियल गैसेस सेट टू बी दे आर परफेक्टली इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड, रियल गैसेस में जब कोलिजन होता है या फिर कोलिजन होगा विद इन दमसेल्व्स या फिर कोलिजन होगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो वहाँ पे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हो सकती है या फिर एनर्जी रिलीज कर लेगा बाय दैट गैसियस पार्टिकल्स. एंड दैट्स वाई द रियल गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ आइडियल गैस, नो अट्रैक्टिव और रिपल्शन between the gaseous molecule, that is collision without loss of kinetic energy. वही second point ही यहाँ पे explain हो रहा है actually. Okay, for the ideal gas क्या है? No attraction repulsion force between the gas molecule in ideal gas. What about real gases? The intermolecular attraction is present. रियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, हेंस कोलिजन टेक्स प्लेस विद द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टूड? और जैसे ही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है तो कोलिजन भी होगा और कोलिजन होगा और वहाँ पे एनर्जी, लिटिल बिट एनर्जी विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर द रियल गैस. लेट्स सी फॉर द आइडियल गैस. द फोर्थ पॉइंट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम है गैसेस मॉलिक्यूल का, इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. Understood? As compared to the total volume of the gas. On the other hand, real gases में actual volume of individual molecule or gas molecule is significant at high pressure and low temperature only. ठीक है. Actual volume क्यों है? Volume of the gaseous molecule is negligible in ideal gas. Okay, why it is negligible at ideal gas? Because of no intermolecular attraction. Understood? On the other hand, force of attraction is there in the real gases, and that's why actual volume of individual gas molecule is significantly high at high pressure and low temperature. ठीक है. These ideal gases, fifth point से देखो, ideal gases cannot liquefied even at low temperature but continue to obey Charles law and finally occupied zero volume at minus 273 degree Celsius. Minus 273 degree Celsius यानी minus 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, or you can say minus less than 0 degree Celsius. Understood? So here ideal gases cannot liquefied. On the other hand, real gases undergo liquefaction at low temperature when cooled and compressed. यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस है, अगर उसको प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो, सो डेफिनेटली द गैस गेट्स कॉम्प्रेस, और कॉम्प्रेस होने के बाद वो कॉम्प्रेसिबिलिटी होके फिर वो लिक्विड फॉर्म में, एंड लिक्विड फॉर्म के फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है. दैट्स वाई वॉट एवर गैसेस प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर ऑल आर द रियल गैसेस एक्चुअली. तो आइडियल गैस का लिक्विफेक्शन नहीं होगा, बट ऑन दी अदर हैंड दिस वन रियल गैस का लिक्विफेक्शन होगा. लिक्विफेक्शन होना यानी कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द आइडियल गैस. सी द सिक्स पॉइंट नंबर 6. सच अ गैस डज नॉट एग्जिस्ट. आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द नेचर. अंडरस्टूड? at normal temperature and pressure. I am talking about normal temperature and pressure only. Okay. On the other hand, real gases that exist in the nature, like एग्जाम्पल्स दिए हैं H2O2 CO2 N2 हीलियम एट्सेट्रा. अंडरस्टूड? H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस, He यानी हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये सारे क्या है? रियल गैसेस ओनली.
ओके। सो रियल गैसेस होते हैं इन द नेचर क्योंकि वो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दैट्स वाई दे आर कॉम्प्रेसिबल एंड इनफैक्ट कॉम्प्रेसिबल होगा तो वो लिक्विफैक्शन होता है। ऑन दी अदर हैंड रियल गैसेस एक्चुअल में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग कम ज़्यादा करें देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट दैट रियल गैस इनटू दी आइडियल गैस। अंडरस्टूड गाइस? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट आर आइडियल गैसेस। हम लोग आइडियल गैस कहाँ हो सकता है या फिर कहाँ मिल सकता है हमें, तो एक्चुअल में नेचर में तो होता ही नहीं, बट हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी आइडियल गैस। समझ गए बच्चों? सी स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एट द सेम टाइम जो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस, वो भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लेना है, बार बार रीड करो वो थिंग्स, ओके, समझ लो वो पूरा कॉन्सेप्ट एंड प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, थैंक यू।